हाय स्टूडेंट ये भिडियो आज आम जनरल अवेयरनेस जीके रो साइंस रो क्वेश्चन देखिबा जो क्वेश्चन सब इम्पोर्टाट रहिबो तुमरो जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर करूछो ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी बा जेटी सीटेट डीएलएड ओटीटी जेकोसी एग्जाम पाई जनरल अवेयरनेस रे साइंस पार्ट रो क्वेश्चन थाए आम आज साइंस पार्ट रो क्वेश्चन सॉल्व करबा साइंस पार्ट रे मो फिजिक्स केमिस्ट्री किछि बायो और एनवायरनमेंट रिलेटेड किछि क्वेश्चन नेछि एवं किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एते देखिबा ठीक अछि तो एटा क्विक रिवीजन हे पारियो तुमनकर प्रिपरेशन जो माने करूछंती तो हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी कोनटा गोटे एनर्जी रे यूनिट नुहे देखो कैलोरी कैलोरी होची कौन हम गोटे एनर्जी यूनिट जूल मध्य एनर्जी यूनिट वार्क रो यूनिट भी आम जूल कहते वार्क आउ एनर्जी रो यूनिट होची इक्विवेलेंट पाखापाखि आ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट ऑफ एनर्जी जेते आम जनरली एटॉमिक फिजिक्स कथा कहू बा एनर्जी समान एटम मान एनर्जी आम कंपेयर करूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आम कंपेयर करूँ इवी आ वाट ये होची पावर ये पावर यूनिट हम वाट तो ये एनर्जी यूनिट नुहे तो राइट आंसर हम डी हम राइट आंसर बुझला कैलोरी गोटे यूनिट ऑफ एनर्जी जूल एनर्जी एसआई यूनिट आम दुई प्रकार यूनिट पढ़ुचे एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट ये तार डायरेक्ट यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट आम जो न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स यूज कर एनर्जी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्म में लिखुं आ वाट ये राइट आंसर ऑप्शन ये राइट आंसर ऑप्शन डी ठीक अच्छे नेक्स्ट तो नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द इंटरनेशनल एफर्ट्स listed below is not entirely focused on environment and climate change तो ये जो कंटेंट रोचे सिलेबस रे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन से कही भितर कौन इंटरनेशनल एफर्टा जो लिस्ट कराई इज नॉट एंटायरली फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज देखिए इंटरनेशनल सोलार अलायंस इंटरनेशनल सोलार अलायंस ये आम सोलार एनर्जी जोटा कि एनवायरनमेंट रिलेटेड तो ये गोटे इंटरनेशनल एफर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट ये भी हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंस रखाई क्रिएशन ऑफ लेड आईटी तो गोटे लीडरशिप ग्रुप बना होता ताकि इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन को फोकस करने क्लीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन माने इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट बाहर ताको आम केमती क्लीन करके छड़ा जीव एनवायरनमेंट को से रिलेटेड थिला एवं सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये गोटे माने ये तीन टा को एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये ऑप्शन डी जो होची ये राइट आंसर कहीं ना सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रही ये गोटे पॉलिटिकल आम कहीपर सिक्योरिटी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थिला ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नुहे ठीक अच्छे तो ये एग्जाम या पचारे सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रो एशियो रो हेडक्वार्टर जब हमको पचारे तो हेडक्वार्टर तार रोज कौन बेजिंग चाइना ठीक अच्छे तो ये जो तीनो ऑर्गेनाइजेशन आम देखिले जोना कि रिलेटेड अच्छा एनवायरनमेंट रिलेटेड अच्छा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जदि यूनिट कथा आम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रे आम कि यूनिट भी नोट करवा ताकि एग्जाम इंपोर्टाट जेहेतु सबू सेक्शन पे आम देखुं ये आम कहीपर यूनिट एनर्जी गला जूल पावर गला मैंने जानते फोर्स फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी रही तार यूनिट हूँ कौन न्यूटन से भाई आम कहते इलेक्ट्रिक करेंट हूँ एम्पियर ठीक अच्छे इलेक्ट्रिक करेंट हूँ कौन एम्पियर से भाई रही आम चार्ज यदि चार्ज कथा कह जाए चार्ज हूँ कूलम आउ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हूँ ओम नेक्स्ट आम कहीपर प्रेशर ये सब फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर प्रेशर को आम
पास्कल भी कहूँ, ठीक अच्छे। तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी कहुए कारण प्रेशर फर्मूला एक्चुअली हूँ फोर्स बाय एरिया और एरिया को आम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कहूँ, तो एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर कहीपर, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट है अंडर इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान on climate change, India has established 8 national mission. Which of the following is not one of them? ये ऑडबल सीजीएल क्वेश्चन जे 8 नेशनल मिशन रु कोउटा ए भितर सेटा नाही। नेशनल सोलार मिशन ए जेतु क्लाइमेट चेंज कथा कुहा होची, तो सोलार मिशन रहिबो हमरो, नेशनल वाटर मिशन ये भी रहिबो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये भी रहिबो, এবং ন্যাশনাল স্পেস মিশন, এই স্পেস মিশনটা ক্লাইমেট অন্ডরে আসু ନାହିଁ, তো এটা রাইট আনসর এটি হয়ে যাবে। তো আমি তিনোটি দেখিলু, সোলার মিশন, ওয়াটার মিশন, ন্যাশনাল মিশন ফর সস্টেনেবল এগ্রিকলচর। আমি আউ কহিপারিবা গোটে ଅଛି ন্যাশনাল মিশন ফর আমি কহিপারিবা এনহান্সড এনর্জি। তো এনর্জি কেমতি এনহান্স করাଯିବ মানে এনহান্সড এনর্জি এফিସିଏନ୍ସି ये गोटे अच्छी आमर, तो आम नोट करिपरिबा। से भली सस्टेनेबल हैबिटेट गला, वाटर मिशन आम कहले। आ गोटे अच्छी इंपोर्टेंट हूँ हिमालयन इकोसिस्टम, इंडियन रखाई हिमालयन। अच्छा क्वेश्चन पचारे केतोटी एक्शन प्लान थिला हमर टोटाल, टोटाल थिला हम पाखरे 8टी, केते अछि 8टी जो लिखिल ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 8टी थिला, एटा को नोट करि परिबो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट 8टी मिशन थिला, ठीक अछि। तो ये आम डिस्कस कल 3 2 5टी एनर्जी गला, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये ही परिबो, ठीक अछि। तो ये आम टोटाल 8टी थिला। तो नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेस, ए भितर कौन ग्रीन हाउस गैस अच्छी। तो फास्ट कही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NO2, NH3। ऑक्सीजन तो केबे भी हम ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गोटे ठीक अच्छी ऑप्शन। तो जेहेतु ऑक्सीजन है ना, आम ये ऑप्शन को ठीक करवा ना। तो नेक्स्ट हूँ CFC गोटे ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी, NH3 नुह बा N2 नुहे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो। CH4N2 पुणी आसला, तो ये हम ना। तो आमको लिस्ट केमती मन रखा कौन कौन हुए, राइट आंसर तुम हो ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन जे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हूँ गोटे ग्रीन हाउस गैस, CFC गला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मिथेन ये इंपोर्टेंट मिथेन, आउ NO2 जी कि गोटे माने कौन एसिड रेन भी ये गोटे हूँ कॉल्स NO2 और SO2 हमें। तो ये जो 4टी लिस्ट है राइट आंसर ऑप्शन डी। आ सहित आम कहीपर ओजोन, ठीक अच्छे, ये भी मध्य गोटे ग्रीन हाउस गैस अंडर आसो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कही लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर बहुत इजी क्वेश्चन कि भूल कर दिखते। लाइट ईयरटा केवल लाइट रो यूनिट नुहे पे, लाइट ईयरटा हूँ कहाँ यूनिट डिस्टेंस, लाइट ईयर कहाँ हूँ यूनिट डिस्टेंस। तो आम जो डिस्टेंस केमती ना लाइट जो ट्रावेल करुच्ची वैक्यूम रे भी कवर करुच्ची ना, वैक्यूम के तार स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक अच्छे, 3 लाख किलोमीटर कह 3 लाख किलोमीटर तार स्पीड। तो लाइट यहाँ हूँ डिस्टेंस कौन कहुए, डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, गोटे ईयर रे लाइट वैक्यूम जी डिस्टेंस कवर कर कहुए लाइट ईयर। यहाँ मुझे कहली लाइट रो स्पीड गोटे सेकेंड रे कहली, गोटे सेकेंड रे कहली, तो गोटे ईयर माने 365 दिन, 365 दिन को तुम पुणी सेकेंड मिनिट रे कन्वर्ट कर, डे को तुम 24 आवर रे कर, आवर को मिनिट रे कर, पुणी सेकेंड रे कर, पुणी इंटू कर, तो सहीटा हूँ गोटे लाइट रो माने ग्रेटर यूनिट गोटे डिस्टेंस पे, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट कौन रही आमर अच्छी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या जो कहुए लुमिनस इंटेंसिटी बा इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूनिट हूँ कौन कैंडेला, कैंडेला।
बाकी लाइट इटसेल्फ गोटे यूनिट कहार हम ना और टाइम यूनिट आम समस्त जानते आम सेकेंड यूज कर टाइम यूनिट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रही क्वेश्चन नंबर 6 पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ कहार पारसेक density of stars astronomical distance brightness of heavenly bodies uh, and orbital velocity of giant stars तो कहार राइट आंसर होची पारसेक ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेटा हमर लाइट ईयर देखिले डिस्टेंस रो सेमती का पारसेक होची एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट पारसेक होची कोन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ठीक अछि ये राइट आंसर मन रखिबो लाइट ईयर और पारसेक तुम्हें डिस्टेंस कहि परिबो ये होची एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस रो क्लियर ये भी गोटे डिस्टेंस रो कोन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस रो ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आम डिस्कस कर सारे तुम यार आंसर को कमेंट कर गोटे होमवर्क रहा तुम क्वेश्चन नंबर के आंसर अच्छी आई थिंक 7 कि 8 थी यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी एम्पियर कहार यूनिट एम्पियर कहार यूनिट तुमने कमेंट कर एम्पियर कहार यूनिट ठीक अच्छे ये एक्सट्रा कौन अच्छी रेजिस्टेंस मुझे कहीदे चार्ज कही मैग्नेटिक फील्ड भी निजे तुम सर्च कर निजे लर्न कर मैग्नेटिक फील्ड तो यही क्वेश्चन टी तुम कौन कर मैग्नेटिक फील्ड कही था ताकि तुमने अन्य ऑप्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड रो यूनिट हूँ टेस्ला टेस्ला ठीक अच्छे ये छोट छोट यूनिट आम मन रखिपर आम एग्जाम बेसिक क्वेश्चन गुड जाना दरकार हमको। नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर तो ये भी गोटे सहज क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे डिस्कस कर देते तुम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तुम कमेंट कर 7 8 गला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट 9 जे क्यूरी इज द यूनिट ऑफ क्यूरी कहार यूनिट हुए कहार हुए नेक्स्ट कौन राइट आंसर हम रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर आम केल्विन कहते सेंटीग्रेड भी कहते ठीक अच्छे हीट हीट इज एनर्जी तो ये हम जूल और एनर्जी तो जूल कहले आम वायर टू भी जो तो रेडियो एक्टिव राइट आंसर ठीक है तो ये सब जिन तुम निजक रखिपर रेडी प्रिपेयर कर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आसला किसी केमिस्ट्री क्वेश्चन अच्छी सियानाइड प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कहार सियानाइड प्रोसेस जो आमर ओर बा मिनराल क्वेश्चन जैसे जो एक्सट्रैक्ट करा जाए कौ मेटल को करा जाए कौ मेटल को सियानाइड प्रोसेस रे एक्सट्रैक्ट करा जाए तो राइट आंसर हो गोल्ड कौटा रोचे बहुत इंपोर्टेंट तार गोल्ड रो ओर रु प्योर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करा जाए मेथड हूँ कौन सियानाइड प्रोसेस ठीक अच्छे आउ कॉपर को जनरली बहुत सारा मेथड अच्छी कंसंट्रेशन मेथड आम कहीपर रोस्टिंग ठीक अच्छे ना टी जान रोस्टिंग आउ जिंक जिंक रिडक्शन प्रोसेस था इलेक्ट्रिसिस भी थाए ठीक अच्छे तो ये रोच इंपोर्टेंट गोल्ड एक्सट्राक्शन कौटा अच्छी इंपोर्टेंट सियानाइड प्रोसेस को यहाँ रिलेटेड क्या सहित गोल्ड सहित रिलेटेड लर्न करने आम देखा आगो क्वेश्चन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी देखा दुईटा देखो द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट रे सबुठ अबंडेंट एलिमेंट कौटा ये गोटे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पचार बारंबार बहुत एग्जाम कि मिस्टेक हो जाए तो फास्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट रोचे अर्थ क्रस्ट माने जो प्रथम लेयर कौटा रोचे ऑक्सीजन फास्ट ठीक अच्छे आउ सिलिकॉन हूँ तुम सेकेंड मोस्ट तो राइट आंसर बी हम ऑक्सीजन मोस्ट पचार ठीक है ना। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस कौटू प्रिपेयर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ठीक अच्छे जो जनरल साइंस क्वेश्चन हम किसी डिस्कस कर सिलेबस वाइज अब तो हमको क्लास 10 तक तो निश्चय सब जाना दरकार क्लास 11 12 भी किसी बेसिक जनरल साइंस जो जाना पड़ो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन हिट करा जिप्सम को आम तार केमिकल फर्मुला मन रखा कहूँ खाली मन रखा प्लास्टर ऑफ पेरिसटा कौटू प्रिपेयर होता है जिप्सम रू बाकी रहा जो आम बक्साइट रू कौन हुए
बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ कहार एल्युमिनियम ठीक अच्छे एल्युमिनियम आउ लाइमस्टोन आउ जो मार्बल लिखाई ये पाखापाखि यहाँ केमिकल फर्मुला सेम आपको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट तो जनरली आमर जो सीमेंट सीमेंट बा चून जो लाइम सीमेंट आउ चून आपको यूज कर लाइमस्टोन को ठीक अच्छे लाइमस्टोन को हम यूज कर लाइमस्टोन और मार्बल हम यूज कर सीमेंट लाइम बा चून ये सब हम यूज कर नेक्स्ट ब्रास कंटेन्स ब्रास गोटे एलॉय क्या नहीं या थाए कपर जिंक ना कपर टिन ना कपर सिल्वर ना कपर निकेल ब्रास ठीक अच्छे तो कौटार राइट आंसर ये गोटे क्वेश्चन जोटा कि बारंबार पिला कन्फ्यूज होती दुईटा ये क्वेश्चन डिस्कस करी जोटा कि पिला बारंबार कन्फ्यूज कराए तो गोटे हूँ आम देखिले कपर आउ जिंक हम राइट आंसर ब्रास हूँ कपर आउ जिंक ठीक अच्छे जो पित्तल ब्रास ओडिया में कहते पित्तल ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन रहा कपर आउ जिंक ये राइट आंसर मन रखिए ब्रास आ जो कपर आउ टीन रही कहे कंसा कपर टीन हूँ कंसा ब्रंज यहाँ कौन रोचे आप कहते ब्रंज क्लीयर आम कौन सेमती मिसिकी ना तो ये दुटा बेसिकली हुए कपर आउ जिंक आ कपर आउ टीन कपर जिंक आ कपर टीन आम कहीपर कौन आउ जदि स्टील केबे पचारि थाए स्टेनलेस स्टील बा स्टील जो थाए एटा आयरन सहित कार्बन मिसता है आयरन सहित कार्बन ये तीन मन रखा है स्टील आज आज ये क्लास ये तीन मन रखा आम आगू पुणी सब क्वेश्चन देखिए एमती मिक्स करी ये सब क्वेश्चन के लिए जो एग्जाम रोचे मेंशन कर ये सब एग्जाम रे ये सब क्वेश्चन आसूची जो ओटीटी डीएलएड सीटी जेटी और डबल एस और ट्रिपल एस जेकोसी एग्जाम साइंस पार्ट टू सॉल्व कर क्वेश्चन आसो द गैस लीक आउट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी रे कौन गैस लीक होता कौन कहे एमआईसी एमआईसी माने मिथाइल आइसोसियानेट मिथाइल आइसोसियानेट क्लियर कन्फर्म है मिथाइल आइसोसियानेट 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन बीओडी फुल फॉर्म हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम राइट आंसर तो यार अर्थ हूँ ये माने बीओडी कौन इंडिकेट करे एक्चुअली ना केते ऑक्सीजन हम कहीपर केते अमाउंट रो ऑक्सीजन डिजल्व ऑक्सीजन कहवा बेटर हम केते अमाउंट ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन को रिक्वायर करूछंती को माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक अच्छे तो बीओडी इंडिकेट करे अमाउंट ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द वेस्ट बाय जो ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट को डिकम्पोज करती तो सेटा सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करती तो से माने केते डिजल्व अमाउंट रो ऑक्सीजन रिक्वायर करती परफॉर्म करिया पई ताको बा सी वेस्ट को डिकम्पोज करिया पई है कि सेटा कहा जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लियर है तो राइट आंसर ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नेक्स्ट ताजमहल इज थ्रेटेन्ड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम जो आम पढ़ी स्कूल मान ताजमहल कलर जो चेंज होता जहाँ नोटिस करा जापर पुणी से एक्शन नहीं तो कौ पॉल्यूशन ताजमहल कलर चेंज होता ताजमहल मार्बल डैमेज होता थ्रेटेन्ड कौ गैसटा क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजेन ना ऑक्सीजन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आम एसिड रेन हुए आस्ते आस्ते एसिड रेन ही बढ़े एसिड में दुईटा गैस मुझे कही गोटे हूँ SO2 आ गए NO2 है कि एम तो वाटर सहित मिशंती एसिड बनाती नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तो SO2
बा सल्फर डाइऑक्साइड हाँ राइट आंसर जे ताजमहल को थ्रेटेंड ठीक अच्छे कि नहीं जहाँ को आम कहते कि टीटीजेड सहित आसोसिएट करा जाए जे ताज ट्रापेजियम जोन ताज ट्रापेजियम जोन ठीक अच्छे तो एसिड रेन जो थाए से मार्बल को कौन करे ना खराब करने आरंभ करे सेटा कि थ्रेटेंड होची हम ताजमहल पाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग पाई कौन गैस सब इंपोर्टेंट रहा ग्लोबल वार्मिंग कौन गैस करती ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन एमती ही पचारि पारे ऊपर गोटे क्वेश्चन डिस्कस कला तो ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग हुए ताला हमें लिस्ट करिया निश्चित मन रखिबा कौन कौन थिले CO2 CH4 NO2 ओजोन ठीक अच्छे CFC आम कौन कही CFC गला आउ गोटे नोट कर वाटर वेपर एमाने समस्ते ग्लोबल वार्मिंग कर तो ऑप्शन कौन राइट आंसर अच्छी देखा ये CO2 CH4 ऑप्शन सी रे अच्छी तो राइट आंसर ऑप्शन सी ठीक अच्छे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज ए फ्यूल गैस बायोगैस प्लांट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आम गोटे प्लांट रे पकाऊ तब से किसी गैस रिलीज हुए तो गोटे गोटे से आम कौन गैसटा थाए जोटा आम गोटे फ्यूल भाया यूज कर बायोगैस प्लांट रे क्यों फ्यूल थाए बहुत सहज क्वेश्चन और इंपोर्टेंट रिपीटेडली पचारे मिथेन मिथेन हूँ माने तार आम कहीपर गोटे बेटर फ्यूल गोटे और ता सहित हूँ कि माने से फ्यूल बर्न होगी बहुत भल एनर्जी दिए अर्थात तार कैलोरीफिक वैल्यू कहुए कैलोरीफिक वैल्यू तार बेटर अच्छी ठीक अच्छे आउ प्रोपेनटा जनरली आमर कौटी LPG जो आम यूज कर LPG कंपोनेंट प्रोपेन को यूज करा जाए तो ये रहा राइट आंसर मिथेन और LPG कथा पचार आम प्रोपेन को आम चूज कर ठीक अच्छे बायोगैस जनरली मिथेन थाए और कार्बन डाइऑक्साइड थाए ठीक अच्छे नेक्स्ट मिनिमाटा मिनिमाता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ मिनिमाता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम निश्चय मेमोराइज करवा कौन अच्छी ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर ऑयल स्पिल इन वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इन वाटर आर्सेनिक इनटू एटमॉस्फेयर मन रख मर्क्यूरी हूँ राइट आंसर इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इन वाटर मर्क्यूरी जदि पॉइजन है तो आगुरी आमर एमती आसी जे जोटा इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी जिते जाकि कौन वाटर सोर्स रे मिसी जाए तो से मिनिमाता डिजीज को कौन होता मिनिमाता डिजीज हुए तो आ गोटे कहुए इताई इताई ठीक अच्छे देखिए केमती प्रोनाउंसिएशन इताई इताई डिजीज ये क्या हुए कार्डमियम कार्डमियम मिनिमाता डिजीज मन है मिनिमाता कौन हुए मर्क्यूरी लेवल जदि रहा वाटर रे इताई इताईटा हूँ कार्डमियम नेक्स्ट फ्लोराइड जदि रहा फ्लोराइड ठीक अच्छे FLUORID फ्लोराइड जदि रहा तो आम फ्लोरोसिस डिजीज कहीपर फ्लोरोसिस डिजीज ये सब डिजीज गोटे माने थ्रेटेन ये सब इंडिकेटर गोटे गोटे ठीक अच्छे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन रही UV रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेस व्हिच कैंसर आम कौन कैंसर हुए स्किन कैंसर हूँ राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन ठीक अच्छे स्किन कैंसर राइट आंसर नेक्स्ट रही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के यूज कर 5 जून तो यही रिलेटेड क्वेश्चन जदि आम कहीपर 22 एप्रिल हूँ अर्थ डे एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन अर्थ डे आसो 22 मार्च आम वर्ल्ड वाटर डे ठीक है आउ 28 फेब्रुआरी
नेशनल साइंस डे तो आज ये मन रखा 22 एप्रिल आर्थ डे 22 एप्रिल आम कौन ऑब्जर्व करूँ इंपोर्टाट डेट आसवाटा आर्थ डे ठीक अच्छे से 22 मार्च आम वर्ल्ड वाटर डे और 28 फेब्रुआरी हूँ नेशनल साइंस डे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रही क्वेश्चन नंबर 22 जोटा कि OCCL आसार व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लाइफ थीम कौटा लाइफ थीम नुहे अच्छा कौटा लाइफ थीम नुहे हूँ सेव एनर्जी सेव वाटर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट आउ रिड्यूस वेस्ट लाइफ थीम एमती लिखा जाए लाइफ थीम मान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या माने कौन लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल फॉर से कैपिटल लिखाई एफ आई एन फॉर एनवायरनमेंट ठीक अच्छे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ओके ठीक अच्छे तो से कौन कौन अच्छी सेव एनर्जी अच्छी सेव वाटर अच्छी रिड्यूस वेस्ट अच्छी ना ही कौटा यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आउ कौन अच्छी रिड्यूस ई वेस्ट भी अच्छी कौन अच्छी रिड्यूस ई वेस्ट अच्छी नो यूज टू प्लास्टिक एटा अच्छी है ना नो प्लास्टिक आम कहीपर नो प्लास्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल यही सब जिन अच्छी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन बस ट्रेन यही सब से एड करा सिंपल क्वेश्चन तुम निजे माने कॉमन सेंस लगे तुम कर ठीक अच्छे तो ई वेस्ट है ई वेस्ट आम जो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट जो रोचे जो आईटी कंपनी मान जो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट से सब जिन यूज करवा ना से सब जिन को गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट ये इंपोर्टाट ना थ्रेटेन आम गोटे ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाँ ये भी OCCL क्वेश्चन तो क्वेश्चन यह थिला जे इन द सिटी ऑफ आवर कंट्री which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम समस्ते जो जगह रोच तुम मोबाइल स्मार्टफोन रे एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर पार जो वेदर देखुच वेदर को जाकि आज केमती वर्षा ना खरा से एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखो आ से गैस मान भी सब मेंशन होती देखिए चेक कर तो कौन कौन जो सिटी मानक सिटी गोटे एयर क्वालिटी केमी अच्छी गोटे भैल्यू दिखाई इंडेक्स दिखाई जानापी कौन कौन यूज करा पचार क्वेश्चन दी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड आ मिथेन देखिए पचार ये कौन कौटा राइट आंसर अच्छी तो तुम ग्रीन हाउस गैस आउ एयर क्वालिटी इंडेक्स को सामान सामान कर ना से देखिए मार ना तेणु टी आम आइडिया करवा तार जी मैक्सिमम पल्यूटाट सब अच्छा आम कहीपर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इंडेक्स रे गोटे हूँ PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स 10 PM2.5 NO2 या देखा जाए SO2 CO को आसी पे कार्बन मोनोक्साइड को देखा जाए मैंने ये गोटे डेंजर कार्बन मोनोक्साइड जोटा कि माने हाफ बर्न कंप्लीट कंबसन हो न गोटे फ्यूल रो कार्बन मोनोक्साइड है ओजोन है कार्बन मोनोक्साइड ओजोन ठीक अच्छे ये NH3 आसो आ लेड आसो तो यही सब इम्पोर्टाट को आम फोकस करूँ कौन एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये कौ ऑप्शन बेटर हो मिथेन हम ना बोले मिथेनटा हूँ कौन यहाँ ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग तो मिथेन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड हम ना कार्बन डाइऑक्साइड भी निजे गोटे हूँ कौन ग्रीन हाउस गैसेस मन कार्बन मोनोक्साइड आसो सल्फर डाइऑक्साइड आसो नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड आसो तो यही तीनो एयर क्वालिटी इंडेक्स कही सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड निहत रहे माने एयर पूरा जो क्वालिटी खराब कर एसिड रेन को कजेस कर तीन जन ये दुई जन तो आमको रईट आंसर मिल जाए सेकेंड थर्ड आउ IV सेकेंड थर्ड IV तो ऑप्शन बी हम रईट आंसर बुझे ना ऑप्शन बी रही रईट आंसर एवं सब लिस्ट आम कर PM10 PM2.5 NO2 SO2 CO O3 NH3 PB एटा एमोनिया एटा ओजोन एटा हूँ लेड ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही
which sorry globally which industry contributes maximum to greenhouse gas emission? ग्लोबाली कौन इंडस्ट्री मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करुच्ची ग्रीन हाउस एमिशन रे? पावर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल कम्बशन, एग्रीकल्चर ना वेस्ट इंडस्ट्री देछि? तो देखिबा कोउथरे कोन सब आसुची। पावर ट्रांसपोर्ट रे कोडा कहलो हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करा होची केमतिका कोल थर्मल ये करी। रोड ट्रांसपोर्ट रे एटा पावर रे गला। कोल ट्रांसपोर्ट रे केमति आमे पेट्रोल डीजल यूज करूचंती हैला। बा ट्रांसपोर्ट रे आमे कहि परिबा एक्स्ट्रा हमर कोन होची एविएशन इंडस्ट्री जो यूज करूचंती जेट एरोप्लेन ठीक अछि फ्लाइट यूज करा होची। तो एई सब जो फ्यूल जाउचंती पावर और ट्रांसपोर्ट रे मानकर एमिशन होची। अच्छा आउ इंडस्ट्रियल कंबशन रही इंडस्ट्री रे जो हमरो केमिकल्स यूज करा जाउची तो से मानकर बर्निंग पर हला तांकर को कंबशन हला पर जो गैस आसुची सेटा केते कंट्रीब्यूट करूची। तापर रही एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर केमती आसुची ग्रीन हाउस गैस आमे जो फर्टिलाइजर यूज करूचंती सेतरे जो नाइट्रस ऑक्साइड रहउची नाइट्रस ऑक्साइड रहला ठीक अछि। बा मिथेन आमे कहितले गोटे ग्रीन हाउस गैस एवं मिथेन कोठा आसे मिथेन जनरली राइस कल्टीवेशन लाइव स्टॉक ते मानकर आसे। बाकी वेस्ट इंडस्ट्री तो से गुडा हम डिस्कस कलु वेस्ट इंडस्ट्री केमती आसे। तो एटी सबुठु मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किए करे ऑप्शन ए हो पावर एंड ट्रांसपोर्ट है पावर एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमरो एटा थिला लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्लास एटा रही ओडब्ल्यूएससी तो किसी क्वेश्चन और किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम नहीं। तो वीडियो को तुम जो भल लगी शेयर कर आम यार नेक्स्ट वीडियो आनिबा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी प्रीवियस क्वेश्चन और किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करबा जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन ठीक अछि। थैंक यू।